आज के इतिहास में राजपूतों का गौरवपूर्ण स्थान रहा है। यहाँ के रणकुंभों ने देश, जाति, धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान देने से भी संकोच नहीं किया। वीरों की इस भूमि में राजपूतों के छोटे बड़े अनेक राज्य रहे हैं, जिन्होंने स्वाधीनता के लिए कई संघर्ष किया है। इन्हीं राज्यों में मेवाड़ का अपना अलग ही स्थान है, जिसमें महाराणा प्रताप जैसे महान वीर ने जन्म लिया था। महाराणा प्रताप अपनी पराक्रम और सोच के लिए पूरी दुनिया में एक मिसाल के तौर पर माने जाते हैं। एक ऐसे राजा जिन्होंने जंगल में रहना पसंद किया, लेकिन कभी विदेशी मुगलों की गुलामी स्वीकार नहीं की, जिन्होंने देश और धर्म के लिए सब कुछ न्योछावर कर दिया। महाराणा के पिता का नाम महाराणा उदय सिंह और माता का नाम जयवंता था। महाराणा प्रताप के समय दिल्ली पर अकबर का शासन था और अकबर की नीति हिंदू राजाओं की शक्ति का उपयोग कर दूसरे हिंदू राजा को अपने नियंत्रण में लेने की थी। 1559 में जब महाराणा प्रताप को उत्तराधिकार बनाया गया, उस वक्त उनकी उम्र केवल 27 वर्ष थी। उस वक्त मुगल सेना ने चित्तौड़ को चारों ओर से घेर लिया था। तब महाराणा उदय सिंह ने मुगलों से लड़ने की बजाय चित्तौड़ छोड़कर अपने परिवार को गोगुंदा लेकर चले गए। महाराणा प्रताप फिर से चित्तौड़गढ़ जाकर मुगलों से सामना करना चाहते थे, लेकिन उनके परिवार ने चित्तौड़ जाने से मना कर दिया। गोगुंदा में रहते हुए महाराणा उदय सिंह और उनके विश्वास पात्रों ने मेवाड़ की अस्थायी सरकार बना ली थी। 1572 में महाराणा उदय सिंह अपने पुत्र को महाराणा का खिताब दिया। उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई। महाराणा उदय सिंह अपने अंतिम समय में अपनी प्रिय रानी भटियानी के पास जगमल सिंह को राजगद्दी पर बिठाना चाहते थे। प्रताप ने अपने पिता की अंतिम इच्छा के अनुसार उसने सौतेले भाई जगमल को राजा बनाने का निश्चय किया, लेकिन मेवाड़ के विश्वास पात्र चंडावत राजपूतों ने जगमल सिंह को राजगद्दी छोड़ने को बाध्य कर दिया। तब जगमल सिंह ने बदला लेने के लिए अजमेर जाकर अकबर की सेना में शामिल हो गया और उनके बदले में उसको जहांजपुर की जागीर मिल गई। इस दौरान राजकुमार प्रताप को मेवाड़ के 54वें शासक के साथ महाराणा का खिताब मिला। 1572 में प्रताप सिंह मेवाड़ के महाराणा बन गए थे, लेकिन वो पिछले 5 सालों में चित्तौड़ नहीं गए थे। महाराणा प्रताप को अपने पिता के चित्तौड़गढ़ को पुनः देख बिना मौत हो जाने का बहुत अफसोस था। अकबर ने चित्तौड़ पर कब्जा कर लिया था, लेकिन मेवाड़ का राजा अभी भी उससे कई दूर था। अकबर ने कई बार अपने साथी को महाराणा प्रताप से संधि करने के लिए भेजा, लेकिन महाराणा प्रताप ने संधि प्रस्तावों को ठुकरा दिया। 1573 में संधि प्रस्तावों को ठुकराने के बाद अकबर ने मेवाड़ के बाहरी राज्यों से संपर्क तोड़ दिया और मेवाड़ के सहयोगी दलों को अलग अलग कर दिया। महाराणा प्रताप ने मुगलों से सामना करने के लिए अपनी सेना को अरावली की पहाड़ियों में भेज दिया। महाराणा युद्ध उस पहाड़ी इलाके में लड़ना चाहते थे जहां मेवाड़ की सेना थी, क्योंकि मुगल सेना को पहाड़ी इलाके में लड़ने का बिल्कुल भी अनुभव नहीं था। पहाड़ियों पर रहने वाले भील भी महाराणा प्रताप की सेना में शामिल हो गए थे। महाराणा प्रताप उस जंगलों में रहने लगे ताकि वो जान सके कि स्वतंत्रता और अधिकारों को पाने के लिए कितना दर्द सहना पड़ता है। उन्होंने पत्तल पर भोजन किया, जमीन पर सोए और दाढ़ी नहीं बनाई। दरिद्रता के दौर में वो कच्ची झोपड़ियों में रहते थे जो मिट्टी और बांस की बनी होती थी। 18 जून 1576 में महाराणा प्रताप की 20,000 मुगल सेना के 80,000 सैनिकों के बीच हल्दी घाटी का युद्ध शुरू हो गया। उस समय मुगल सेना की कमान अकबर के सेनापति मान सिंह ने संभाली थी। महाराणा प्रताप की सेना मुगलों की सेना को खदेड़ रही थी। महाराणा प्रताप की सेना में जालामान, टोडिया, भील, रामदास राठौर और हकीम खां सूर जैसे शूरवीर थे। मुगल के पास तोपें और विशाल सेना थी, लेकिन प्रताप की सेना के पास केवल हिम्मत और साहसी जाबाजों की सेना के अलावा कुछ भी नहीं था। महाराणा प्रताप के बारे में कहा जाता है कि उनकी
उनके भाले का वजन 80 किलो और कवच का वजन 72 किलो हुआ करता था। इस तरह वह भाला, कवच, ढाल और तलवार को मिलाकर कुल 200 किलो का वजन साथ लेकर युद्ध करते थे। तो आप उनकी शक्ति का अंदाजा लगा ही सकते हैं कि उनके पास कितनी ताकत थी, जो कि अपने साथ युद्ध में 200 किलो वजन का भार रखता हो। जय महाराणा प्रताप, जय मेवाड़।